In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum student. How are you all beta? I hope you all are fine. I am your science teacher from Metropolitan School. Before we start today's topic, let's have a flashback about previous topic. In previous topic, we talk about different parts of plants: roots, stem, leaf, branches, flowers and fruits are important parts of plants. All of them carry out some important functions. Basically, parts of plants are divided into two groups: root system and shoot system. Root system grows under the ground, whereas shoot system grows above the ground. There are two types of root: taproot and fibrous root. Taproot have a main root, whereas fibrous root do not have a main root. Root fixes the plant in the soil. Students, हमने previous topic में different parts of plants के बारे में पढ़ा था. रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं प्लांट के जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं, और शूट सिस्टम में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं. रूट्स की दो टाइप्स होती हैं: टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट में एक मेन रूट होती है, जबकि फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती. इसके अलावा हमने फंक्शंस ऑफ रूट्स को डिटेल में डिस्कस किया था. रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब वाटर. समटाइम इट स्टोर्स फूड. स्टूडेंट्स, you can see the picture of tall and strong stem on the right side of your screen. So today we study about stem. The stem grows above the ground. It forms branches and leaves. स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है और ये शूट सिस्टम में इंक्लूड होता है. इसमें बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स बनते हैं. The part of a stem from which a branch develops is called node. स्टेम का वो पार्ट जहाँ से ब्रांच डेवलप होती है इसको नोड कहते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स ऑन अ स्टेम इज कॉल्ड इंटरनोड. और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको इंटरनोड कहते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम. Some plants such as neem tree have hard and woody stem, while some plants like banana and money plant have soft and green stem. स्टेम की बहुत सी टाइप्स होती हैं. कुछ प्लांट के स्टेम बहुत हार्ड और वुडी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, और कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट. Now we study the functions of a stem. It holds the plant in upright position and also supports its upper part. Stem plant को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है और इसके जो अपर पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ and food from leaves to root. स्टेम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक और फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से रूट तक. इट स्टोर्स फूड. इसमें एक स्पेशल फंक्शन भी होता है, ये फूड स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन एंड पोटैटो आर द स्टेम दैट स्टोर फूड. शुगर कैन और पोटैटो वो स्टेम हैं जिनमें फूड स्टोर होता है और हम ये स्टेम खाते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट लीफ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज द लीफ. शूट सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो लीफ होता है. द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट. लीफ का जो ग्रीन
फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है इसको लीफ प्लेट कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। लीफ के मिडिल में जो वेन होती है, सेंटर में जो वेन होती है, इसको मेन वेन कहते हैं। अ नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन। मिडिल वेन से राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो वेन निकल रही हैं इनको साइड वेन्स कहते हैं। A leaf is attached to the plant with a stalk. लीफ प्लांट से जिस पॉइंट पर अटैच होता है इसको स्टॉक कहते हैं। अंडर द लीफ देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर कॉल्ड स्टोमा। लीफ के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। Now we study the process of photosynthesis, the process in which plant manufactures its food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इस कंप्लीट प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ वी यूज द वर्ड ऑफ क्लोरोफिल। व्हाट आर द क्लोरोफिल बेटा? क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस इन लीफ विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी को ट्रैप करता है जो सनलाइट से आती है। द गिवन फिगर शोज अ ग्रीन लीफ मेकिंग फूड with water, carbon dioxide and chlorophyll. In the presence of sunlight, the food made by the green leaf is called sugar. It helps the plant to grow. The extra food is mostly stored in the form of carbohydrate called starch. Green leaves में जो food prepare होता है इसको sugar कहते हैं। ये plants को grow करने में help करता है और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, इसको स्टार्च कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाई इज लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट? अ प्लांट लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड्स फूड टू सर्वाइव। अ ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए फूड की नीड होती है, इसलिए प्लांट को भी फूड की नीड होती है और प्लांट में ये काम लीव्स में होता है। प्लांट में जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स में प्रिपेयर होता है, इसलिए लीव को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। अब प्लांट में स्टोर फूड इन लीव्स, वी ऑल्सो ईट दोज लीव्स वेयर फूड इज स्टोर्ड, फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कैबेज। जिस तरह रूट और स्टेम का एक स्पेशल फंक्शन होता है कि उसमें फूड स्टोर होता है, इस तरह लीव्स में भी फूड स्टोर होता है और हम वो लीव्स खाते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। वो कौन कौन से लीव्स होते हैं? मिंट एंड कैबेज। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। टेक आउट योर बुक एंड कॉपीज, ओपन योर कॉपी, मेक अ हेडिंग ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड कॉपी डाउन द क्वेश्चन नंबर 7 from your book, page number 24. What is chlorophyll? How is it useful for plants? The green substance present in leaves is called chlorophyll. It helps the plants in trapping energy from sunlight. Copy down this question answer into your classwork copy with neat and clean handwriting. Now copy down the question number 8 from your book, page number 24. Define photosynthesis. Why is a leaf called the kitchen of the plant? The process in which plant manufactures its food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. A green leaf makes food for the plant, that's why it is also called the kitchen of the plant. Copy down this question answer into your classwork copy with neat and clean handwriting. Students, you can also draw a diagram of parts of leaf which are given into your book on page number 18.
आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर पार्ट्स ऑफ लीव की डायग्राम गिवन है, आपने वो अपनी क्लास वर्क कॉपी में बनानी है। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके सामने ब्लैंक पेज पे आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और पार्ट्स ऑफ लीव को लेबल करना है। दिस इज योर होमवर्क। I hope you got the lesson in a better way. This was Miss Kuratulan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for your attention, beta. Allah Hafiz.